आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। और आज से इनफैक्ट हम लोग अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। हमने जनरल केमिस्ट्री के बारे में जो स्ट्रक्चर लिखना था डिटेल में आपको बता दिया था, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हमने आपको जो दिए थे वो सब आईटी क्वेश्चन थे, नेटिव क्वेश्चन थे, आप देख भी सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उस पर ढेर सारे लोग गलतियां करते हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टीचर लोग भी ढेर सारी गलती करते हैं इस पर। तभी आपको ये टॉपिक बहुत इजी नजर आएगा, लेकिन आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नजर आएगी और इस पर हमको क्वेश्चन ढेर सारे मिलते हैं। तो हम उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। और आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना आप लोगों को आता है। मैं आज टाइप की बात कर रहा हूँ, टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करिए, पाई बॉन्ड की जरूरत कोई पड़ती नहीं जाती, वो निकल भी जाता है। टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करने चल रहे हैं। हम यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और स्पेशली आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो रिएक्शन शो होती है वो होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती है। तो उसमें H को रिप्लेस किया जाता है किसी से। तो हम इसमें सिंपली क्या करने वाले हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की हम आपसे यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर कार्बन कार्बन की बॉन्ड बात भी कर लेंगे। हम हेडिंग डाल ले रहे हैं, क्या हेडिंग डाल लीजिए कि टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड की हम लोग बात आज करने वाले हैं। ये क्या है, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिख ले रहा हूं। तो वो स्ट्रक्चर हमारे देखिए है, हमने कर दिया CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, CH3, CH और यहाँ पे कर दिया हमने CH3 और यहाँ हम कर ले रहे हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ भी डाल दे रहे हैं CH3। ये हमने कोई मॉलिक्यूल लिखा। अब इस किसी मॉलिक्यूल में कार्बन डिग्री निकालने सबको आता है। जिसकी डिग्री निकालनी आप जानते हैं उसी कार्बन को देखते हैं और उसको नहीं काउंट करते हैं, बल्कि उससे डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन गिने जाते हैं। तो मान ली मैं इसकी बात करूं तो इससे खाली बस एक ही कार्बन लिंक्ड है, तो इसकी हो जाएगी डिग्री, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, सबको पता है। एक इसके लेफ्ट में एक इसके राइट में 2 हो जाएगी। ऐसे इसकी डिग्री आप जानते हैं 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री आप जानते हैं 4 हो जाएगी। ये वाला भी आपका 1 डिग्री का ही है, ये भी आपका 1 डिग्री का है, ये भी कार्बन आपका 1 डिग्री का होगा और ये भी कार्बन आपका 1 डिग्री का ही होगा। तो डिग्री निकालना ये सबको आती है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने तरह के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने तरह के हैं, आप फट से बोल देंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। आप बोलेंगे कि यहाँ दिख रहा है, एक 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 यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ऐसे हम बोल सकते हैं। और टाइप फट से हम गिन लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 गिन लेंगे कि 7 टाइप के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। अब देखिए इसमें क्या सीक्रेट छिपा हुआ है। जैसे आप देखें कि एक बात आप जानिए कि नेबरहुड का बड़ा इंपॉर्टेंस पड़ता है। हम कहां पर हैं, किसके संपर्क में हैं, हमारे आसपास कौन से लोग हैं, वहां का क्या एनवायरनमेंट है, वो हमारे क्वालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले माहौल में रहेंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई होगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप अभी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं डांस पार्टी चल रही है, तो वहां पर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। पिक्चर हॉल में अगर आप हैं तो आप भले ही वहां रहेंगे, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट कुछ और आता है। वहां पे आप जानते हैं मूवी चलती है, हम एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के हम अकेले ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हमारा जो नियर बाई जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अधिक अफेक्ट करता है हमको। वही बात यहाँ पर भी होती है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन वहां यहाँ का जो 1 डिग्री कार्बन है आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ जो 1 डिग्री कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो 1 डिग्री कार्बन है 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। ऐसे ये 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो भले ही ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये और ये भी 1 डिग्री ही है, बट ये जिनसे जुड़े हुए हैं उनकी डिग्री डिफरेंट है। और इसीलिए सारे जो 1 डिग्री कार्बन हैं, सारे जो 1 डिग्री कार्बन H बॉन्ड होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ पे क्लोरिनेशन कराना है, सपोज करिए मुझे यहाँ पे क्लोरिनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमने करा दिया है। और मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि चलो भाई कि जो पेरिफेरी पे होंगे, जो बाहर होंगे, उन्हीं में से एक H को निकाल दीजिए।
तो आप देख रहे हैं कहने को तो ये भी प्राइमरी इस कार्बन से लगा प्राइमरी एच है, ये सब भी प्राइमरी एच ही है, ये सब के सब। तो देखने में लग रहा है कि कहीं से भी आप एच निकाल के Cl लगा दो डिफरेंस क्या होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट जो कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं वो कार्बन जिस कार्बन के साथ लगा है उसमें डिफरेंस है। ये जो 3 कार्बन उन्होंने लिख रखे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्शियरी कार्बन के साथ, सॉरी क्वाटरनरी कार्बन के साथ लगे ये लोग कार्बन है। आप देखेंगे वाला प्राइमरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन के साथ लगा हुआ है और ये वाला जो प्राइमरी कार्बन है 2 डिग्री कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पहले आप जरा इस कार्बन को देखिए, तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। हम देखें जरा सा कि हम पहले देखेंगे यहां पर नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ अब देखिए यहां पर कोई 1 डिग्री के साथ तो जुड़ा नहीं, इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बन है 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो आप कह सकते हैं कि ये कितना है। देखिए बस एक ही ऐसा प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री का है जो 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अलावा कोई 2 डिग्री है भी नहीं। तो 1 डिग्री कार्बन जो 2 के साथ जुड़ा है इसका नंबर सिर्फ 1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका 1 है। इस तरह से नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 3 डिग्री कार्बन, वैसे आपको शुरुआत तो करना चाहिए था कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 1 डिग्री कार्बन, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में ऐसा कोई है नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। हालांकि आपको लिखना चाहिए, इसको मैं 0 कर दे रहा हूं। तो 1 डिग्री यहाँ पर 1 डिग्री से कहीं जुड़ा नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको, हालांकि हम इसको लिख के 0 कर ले रहे हैं। अब 1 डिग्री को गिनेंगे 2 डिग्री साथ कितना जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, तो खाली एक ही कार्बन 1 डिग्री का है जो 2 डिग्री के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए ये 1 डिग्री है 3 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 3 डिग्री कार्बन, ऐसे कार्बन कितने हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसे कार्बन हमारे पास खाली एक ही है, एक ही 1 डिग्री कार्बन जो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नंबर भी आपको 1 मिलेगा। और इसी तरह से इस केस में देख रहे हैं कि आपका जो 1 डिग्री कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास एक और बात मिल जाएगी कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विथ 4 डिग्री कार्बन। तब आप देख रहे हैं कि इसका नंबर कितना है, ये कार्बन भी यहाँ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी यहाँ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बन का नंबर कितना हो गया, आप देख रहे हैं कि 1 2 3, इनका नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन जो 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ एक भी नहीं है, 0 है। 1 डिग्री कार्बन जो 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है इसका नंबर यहाँ पर 1 हो गया। और 1 डिग्री कार्बन जो 3 के साथ जुड़ा हुआ है इसका नंबर आप देख रहे हैं कि ये भी 1 ही है। और 1 डिग्री कार्बन विथ 4 डिग्री कार्बन ये कितना है यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने टाइप के 1 डिग्री कार्बन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, तो आप फटाफट मत कहना कि बस सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन एक ही होते हैं, नहीं, ये सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन एक नहीं होते हैं, बल्कि ये देखना पड़ेगा कि वो 1 डिग्री कार्बन दूसरे कैसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन के 4 टाइप के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बार 1 डिग्री लिंक्ड विथ 1 डिग्री, एक बार 1 डिग्री लिंक्ड विथ 2 डिग्री, एक बार 1 डिग्री लिंक्ड विथ 3 डिग्री और एक बार 1 डिग्री लिंक्ड विथ 4 डिग्री। 4 पॉसिबिलिटी होती तो है, बट हमारा जो एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं कि 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री वाला कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, आपके सामने 0 दिख रहा है। तो इस तरह से 1 डिग्री कार्बन कितने टाइप के, 3 तरह के हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री 3 के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री 4 के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो 1 डिग्री कार्बन का जो टाइप मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा 3, ये और ये और ये 3 टाइप के यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, तो मैं पहले का आंसर लिख दे रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ 1 डिग्री कार्बन ये कितना हो गया, 3 टाइप का है। 3 टाइप का है, 1 डिग्री 2 के साथ लगा है, 1 डिग्री 3 के साथ लगा, एक बार 4 के साथ लगा हुआ है। तो 3 टाइप के हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा एक बात और मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, आगे देखते हैं कि अगर मुझे 1 डिग्री कार्बन पर अगर मुझे कराना है सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन का,
तो देखने में लग रहा है सबके सब 1 डिग्री है, कहीं करा लो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी अब, और वो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी के आधार पे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सारे 1 डिग्री कार्बन जो है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं है, सारे 1 डिग्री कार्बन इक्वली रिएक्टिव नहीं है। अगर मुझे मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, अगर बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपके आईटी मेंस और नीट दोनों का, बोर्ड का भी है, तो कि अगर हमको पता करना हो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, तो ये नहीं कि आप जहां समझ कर वहां से निकाल दो, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे 1 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी इक्वल नहीं होती है। तभी रिएक्टिविटी की बात हम और अंदर चल के करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ टाइप ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन निकाल लें। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन यहाँ 3 मिला। ऐसे बिल्कुल साफ साफ आप गेस कर सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बन यहाँ कितने तरह के हैं, तो यहाँ भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये 2 डिग्री कार्बन आप देख रहे हैं, बस एक ही है ये 2 डिग्री वाला। अगर मोर देन 1 टाइप की बात करें, जब 2 डिग्री कार्बन खाली बस एक ही है, तो बस यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है। इस तरह से अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो यहाँ तो बस एक ही है, तो यहाँ पर 1 लिखिए, 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे एग्जाम्पल में 3 डिग्री कार्बन भी केवल एक ही है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी बनाए जा सकते हैं कि जहां पर 2 डिग्री कार्बन भी मोर देन 1 हो सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन भी मोर देन 1 हो सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। लेकिन हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ 2 डिग्री कार्बन केवल एक ही है, तो आप एक टाइप हो जाएगा। आप और बड़ा एग्जाम्पल बना के वहां दिखा सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन और भी हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे एग्जाम्पल में 3 डिग्री कार्बन भी केवल एक ही है, आप चाहो तो कोई बड़ा एग्जाम्पल बना के उनकी संख्या बढ़ा सकते हो। तो हमारे केस में तो नंबर ऑफ जो 3 डिग्री कार्बन है वो भी हमारे पास 1 ही है, और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ 4 डिग्री कार्बन भी हमारे एग्जाम्पल में एक ही है। लेकिन आप चाहें तो एग्जाम्पल बढ़ा करके और मोर देन 1 टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन दिखा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जरा सा, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने तरह के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, कितने तरह के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये आप हमको गिनना है। तो सुपरफिशियल लोग गिन लेते हैं, चलो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 7 तरह का है, नहीं 7 तरह का नहीं है, ऐसे गिनने का तरीका भी नहीं है। वो प्रोसेस क्या होता है, देखिए आप देख रहे हैं कि हमको कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड गिनना है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो दूसरे टाइप का है, और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दूसरे टाइप का है, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दूसरे टाइप का है, और ऐसे ये और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दूसरे टाइप का है। तो इस टाइप पे जरा फोकस करिए। तो अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड का। तो इसको देख के थोड़ी आइडिया आपको लग गई होगी कि सारे जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और चाहे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, एक जैसे नहीं होते। वास्तव में उनका नेबरहुड, उनका जो पड़ोस जो होता है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो देखिए जरा सा, अगर मैं इसको देखूं कि हमारे पास देखना है कि कार्बन कार्बन सिग्मा, ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन सिग्मा हमको देखना है। लेकिन यहां पर मैं देखिए कैसा है कि 1 डिग्री कार्बन यानी 1 और 2 के बीच यहाँ जो बॉन्ड बना है, यानी यहाँ जो हमारा बॉन्ड बना है कि 1 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन के बीच बॉन्ड बना है। तो 1 डिग्री का 2 डिग्री के साथ जो बॉन्ड बना है एक टाइप का ही हो गया, यानी कि 1 डिग्री कार्बन का 2 डिग्री कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो आपको एक जगह दिखाई दे रहा है। तो हम इसको एक हमने के लिए टाइप मारा ही हो गया। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। हमारा एक और टाइप कौन सा हो जाएगा कि 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन के बीच में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिख रहा है। एक टाइप हमारा हो गया कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में भी हमको एक सिग्मा बॉन्ड हमको दिख रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में यहाँ पर 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो इस तरह से 1 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टाइप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी हमारा 1 टाइप हुआ। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री तो कोई है नहीं, देखिए जैसा 2 डिग्री भी कोई नहीं है, 3 डिग्री कोई नहीं है, 4 डिग्री कोई नहीं है, 1 डिग्री नहीं है। मतलब 2 सिमिलर विथ हमने कोई बॉन्ड यहाँ बनाया ही नहीं है हमारे एग्जाम्पल में। हम तो 1 को 2 से जोड़े हैं, 2 डिग्री को 3 से जोड़े हुए हैं, 1 को 3 से जोड़े हुए हैं, 1 को 4 जोड़े हुए हैं। मतलब 2 सिमिलर को हमने ऐड नहीं किया है, हालांकि आप एग्जाम्पल में कुछ भी दिखा सकते हैं। तो अगली क्या पॉसिबिलिटी हमारे बच गई कि हमने क्या कर लिया, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री ये वाला दिखा दिया, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री दिखा लिया, फिर 1 डिग्री 3 डिग्री दिखा लिया। अब क्या बचा, अब 1 डिग्री 4 डिग्री बचा हुआ है। तो इस तरह से 1 डिग्री कार्बन
और 4 डिग्री कार्बन के बीच में भी यहाँ पर एक टाइप बना। तो हमसे कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हमारा आंसर होगा 4 टाइप के यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सेम नहीं होते हैं, बल्कि आपको नेबरहुड चेक करना पड़ेगा। आप लोग क्या देखते रहो, तरीका आप जान गए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि 3 डिग्री और 4 डिग्री छूटी जा रहा था, देखना बहुत अच्छा। तो 3 डिग्री 4 डिग्री भी तो हमारा हो गया, वेरी गुड। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन के बीच में भी आपको यहाँ पर एक तरह का सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। देखो और कोई छूट नहीं रहा है, चेक करो आप लोग भी। आपको कितने आ गया होगा, मेरा ख्याल है प्रोसेस मेन है। तो इस तरह से हमारे पास जो एग्जांपल है, कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, हमारा आंसर होगा, आप जोड़ लेना भाई, गड़बड़ हो रहा हो, चेक करते रहना आप लोग भी। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइप्स के हमारे पास यहाँ पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, आसान सा है और बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन क्या बनता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। तो अपने इस एग्जांपल के लिए हमारा क्वेश्चन हो गया 5 टाइप का। एक अगला क्वेश्चन मैं फट से मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करिए इसको, छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उम्मीद आप इसको कर लिए होंगे। तो अब मैं अपना एग्जांपल बदल रहा हूं और आप में से आप लोग इसको देखिए, उसका फटाफट से हमको आंसर बताइए कि कितने तरह के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं CH3 और यहाँ पे CH2 C CH3, यहाँ पे C CH3 CH3 CH C CH3 CH3 और CH3। इसमें आप लोग बता रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। वैसे आप लोग इसकी आईपीएससी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और साथ में एक बात और करना चाहिए, आप लोगों को हाइड्रेशन की प्रैक्टिस को अच्छी तरह कर लेना चाहिए। ये सब आप लोग जानते हैं, बस प्रैक्टिस में रखिएगा। जल्दी बोलो भाई। हम यहाँ गिन रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हम लोग काउंट कर रहे हैं। प्राइस आप लोग बताइए क्या करें। पहले हम 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विद 1 डिग्री कार्बन देखिए, यहाँ पर क्या जीरो है, क्या आगे कुछ है? 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विद 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विद 1 डिग्री कार्बन है नहीं, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछते अगर हम कि हमारे पास मॉलिक्यूल अगर होता CH3 ऐसा होता, तो आप देख रहे हैं तब दोनों की आप देख रहे हैं डिग्री क्या है, 1 ही है, तब 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विद 1 डिग्री कार्बन होता, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर आप 0 फट से कर लीजिए, आप खुद देख लो भाई। आप सबके पहले डिग्री निकालो फटाफट। ये 1 डिग्री हुआ, ये हम लोग का 2 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, ये हम लोग का 3 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, और ये भी आपका 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ, ये भी आपका 1 डिग्री हुआ। फटाफट डिग्री लिख लीजिए फटाफट। 1 के बीच में आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है नहीं, छोड़ देते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विद 2 डिग्री कार्बन निकालिए, 1 डिग्री लिंक्ड विद 2 डिग्री, तो 1 डिग्री लिंक्ड विद 2 डिग्री एक ही है लग रहा है, एक ही है ना। ये 3 डिग्री हम लोग का है, तो 1 डिग्री लिंक्ड विद 2 डिग्री यहाँ कितना है, खाली बस 1। एक टाइप हम लोग का बना, चलो टाइप ही पहले गिन लेते हैं। तो 1 1 0 यहाँ पर हो गया, 1 2 हमारा 1 निकल गया। अब जरा देखिए कि कौन बचा, 1 से 3, 1 के साथ 3 जोड़ लिया जाए, 1 डिग्री क्या 3 डिग्री से के साथ है क्या, इसमें चेक करिए। तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री लिंक्ड विद 3 डिग्री है, 1 डिग्री 3 डिग्री आ गई, ये भी 1 डिग्री 3 डिग्री है, एक टाइप हम लोग का ये भी हो गया। अब देखिए 1 डिग्री 4 डिग्री है, 1 डिग्री 4 डिग्री भी है, तो 1 डिग्री कार्बन लिंक्ड विद 4 डिग्री कार्बन, ये भी हम लोग के पास मिल गया। अब क्या बचा, अब देखिए 1 डिग्री का सारा लिख दिया, क्या 2 डिग्री है, चेक करिए, 2 डिग्री नहीं है, 2 नहीं है, 2 3
हाँ? 1 डिग्री 4 डिग्री हम लोग टाइप गिन रहे हैं, नंबर नहीं गिन रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, हम लोग खाली टाइप गिन रहे हैं। यहाँ देखिए हम लोग टाइप की बातें समय कर रहे हैं। तो देखिए भाई आप देख रहे हैं 1 डिग्री 4 डिग्री, देखिए ये भी 1 डिग्री 4 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सब के सब 1 डिग्री 4 डिग्री हैं। लेकिन अभी हम नंबर नहीं, अभी हम केस को सिंपल रखते हुए खाली टाइप गिन रहे हैं। वैसे नंबर तो 4 है ही है, ये भी 1 डिग्री 4 डिग्री है, आप देख रहे हैं ये भी 1 डिग्री 4 है, ये भी 1 4 है, ये भी 1 4, 4 तो है नंबर, ठीक है, हम खाली टाइप गिन रहे हैं। तो 1 4 का टाइप हमारे पास केवल एक है, नंबर नहीं, हम टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप की बात कर रहे हैं। ये तो 1 वाला हो गया, 2 की है, 2 वाला क्या 2 2 है क्या? नहीं, 2 2 है, ठीक है, हम सीक्वेंस से गिनते हैं। अब जब 1 को कर लिया 2 को देख लेते हैं। तो जरा देखो 2 डिग्री है कि नहीं, फट से देखो तो 0 है कि 1 है? 2 डिग्री कोई नहीं है, 2 2 है नहीं, 0 करिए। चलिए अब 2 को 3 के साथ गिन लीजिए फटाफट। 2 के साथ 3 कितने हैं? 2 3 केवल एक ही है, सॉरी 2 3 है ही नहीं है, सॉरी 2 3 नहीं है ना, ठीक है। 2 के साथ आपका 4 है तो ये भी आपका 0 ही हुआ, 2 3 0 हुआ। अब जब 2 के साथ 4 को गिनिए, 2 डिग्री 4 डिग्री, ये है कि नहीं, ये भी 0 है, गिनिए 2 डिग्री 4 डिग्री, ये 2 4 है, ये वाला 2 4 है, क्या आपका 1 हो गया? 2 4 है, ये रो नहीं है। अच्छा अब देखिए ऐसा, अब 2 वाला 3 पे आ जाइए फटाफट से, हम 3 को गिन लेते हैं। तो जरा देखिए 3 डिग्री, तो 3 डिग्री है कि नहीं? 3 डिग्री की नहीं है, 3 3 भी नहीं है, ये भी आपका 0 हो गया। अब कौन बचा? अब हम लोग का 4 बचा, 4 डिग्री तो 4 डिग्री है कि नहीं, गिन लीजिए। 4 डिग्री बस एक ही है खाली, बस तो 4 डिग्री हम लोग पास खाली एक है। अच्छा हाँ 3 डिग्री 4 डिग्री बचा है, गुड। तो 3 डिग्री 4 डिग्री है ना अभी हमारे पास, देखो ये 3 डिग्री 4 डिग्री, ये भी हम लोग का 1 हो गया। तो 3 3 हम लोग का 0 हुआ था, 3 4 हम लोग पास 1 हो गया, ठीक। अब 4 4 बचा, तो 4 डिग्री है नहीं, एक यहाँ पर है ना, एक है, इसका मतलब हमारे पास 4 डिग्री कार्बन भी है। अब कोई पॉसिबिलिटी बचे नहीं, आप लोग खुद चेक कर लो भाई, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, तो हमारा आंसर फटाफट कितना निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आज से मत कहना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ही तो है तो सब एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है। नेबरहुड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है भाई, नेबरहुड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल कैसा भी लिखा रहे हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने तरह के वहां पे कार्बन सिग्मा बॉन्ड हैं। और ये बात आपको नटसेल में याद रखना है कि ऑल द कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स एंड ऑल द कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, they show a great range of variation in their properties because they are highly influenced and affected by the type of neighboring carbon atom, type of neighboring group। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप जानते हैं कि पूरी बांड की पोलरिटी बदल जाती है। हम सब लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बदलने के साथ, डिग्री बदलने के साथ आप जानते हैं परसेंटेज कैरेक्टर बदल जाता है, और परसेंटेज कैरेक्टर बदलने के साथ साथ पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की बदल जाती है। तो इस तरह से आज से हम सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सेम होते हैं, आज से ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम ये सारे पॉइंट अब जान गए और अब आसानी से हम बता पाएंगे कि हमारे पास कितने वहां पे कार्बन सिग्मा बॉन्ड हैं। तो उन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में से कितने टाइप के कुल बन रहे हैं, कुछ उसमें से 1 1 होंगे, कुछ 1 2 होंगे, कुछ 1 3 होंगे, कुछ 1 4 होंगे। इतने ढेर सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती हैं और सर्टेनली हमें लगता है कि आप लोगों को इस पर अच्छा कमांड हो गया होगा। अब इसके बाद से देखिए ऐसा एक बात और करना है क्या कि एक बात हमको ये देखना है ध्यान से जरा सा देखिए, सारी बात का जो इस पर बेस जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कोई आपसे एक क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन मतलब कोई दिखा दिया जाएगा सॉल्यूशन रिएक्शन, और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से मेन प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूं, जस्ट देखिए। मान लीजिए, अच्छा एक बात आप लोग बॉन्ड लाइन डायग्राम का भी प्रैक्टिस करिए, मैंने बताया था क्लास 11 में भाई, क्योंकि हमारे अधिकांश क्वेश्चन बॉन्ड लाइन डायग्राम पे लिख के दिए जाते हैं। कभी हम भले ही पूरा का पूरा हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, पूरी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, बट आपको बॉन्ड लाइन डायग्राम की प्रैक्टिस रखनी चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख दे यहाँ पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर CH3 लिख दिया, यहाँ पे हमने C और CH3, यहाँ पे CH, और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर CH2, और ये कर दिया, इसको हमने क्वाटर्नरी बना दिया।
इस तरह से ये है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैं आपसे अगर रिएक्शन कराना चाहूं, मैं रिएक्शन यहाँ पे जो कराने जा रहा हूं, मैं इसका कराने जा रहा हूं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहां मुझे प्रोडक्ट लिखना है। याद करिए हम लोग इस रिएक्शन को पढ़े हुए हैं एल्केन पढ़ते समय और टाइप रिएक्शन पढ़ते समय हम लोग पढ़े हुए हैं। इसमें याद करिए हम लोग पढ़े थे कि ये रिएक्शन कौन सी होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ती है, यानी यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो एक बात अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि इसमें बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो जनरली अक्सर लोग क्या करते हैं, सब लोग यही कहते हैं, फट से तुरंत उनका दिमाग कहां जाता है कि ये रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है, यानी इस रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल बनता है जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। और हम सब लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री का सबसे अधिक होता है, उसके बाद से 2 डिग्री का होता है, उसके बाद से 1 डिग्री का होता है, उसके बाद से मिथाइल फ्री रेडिकल का होता है। ऐसा हम लोग फट से बोल देते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या मिल जाता है, हम लोग का आंसर मिल जाता है कि भाई जो मोस्ट स्टेबल जो हमारा फ्री रेडिकल होगा वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। और तुरंत हम गिन लेते हैं कि हाईएस्ट डिग्री का कार्बन यहाँ पर कौन सा है, और वो आपके आंसर में यहाँ पर यही है, ये 3 डिग्री का कार्बन है। आप देख रहे हैं आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को तो आप लास्ट में रखे हुए हैं, इस पर आप विचार नहीं करते हैं। फट से आंसर आता है कि 3 डिग्री का यहाँ फ्री रेडिकल जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा, यानी कि तुरंत आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, इस 3 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री के कार्बन को फ्री रेडिकल बनता हुआ मान के, और फट से आप यहाँ कहीं छटा कहीं पे सीएल आप लगा के आंसर लिख देते हैं और तुरंत आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए ये बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, और किन किन बातों पर डिपेंड करेगा ये बात जानना जरूरी है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट ये मान के लिख दूं कि मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, अगर ऐसा मान के दूं, और जनरली हम लोग यही अब तक कहा भी करते थे, हमने भी आपको बार बार यही बताया था। ये सारी बातें थोड़ा सा आपके मेच्योर होने तक के लिए छिपाई गई थी, छिपाना चाहिए भी, क्योंकि क्लास का माहौल क्या होता है आप लोग जानते हैं भाई। 2-4 लोग तो थे अप टू डेट थे, लेकिन बाकी लोग खाली स्कूल बोर्ड के लिए पढ़ रहे थे, तो इसलिए सारी बातें वहां पे नहीं कही गई थी। और यहाँ तो बिल्कुल आप जानते हैं कि हेलोरिन आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तब यहाँ पे किसी के लिए छूट नहीं है। जिसको खाली स्कूल बोर्ड देना उसको भी अभी सीखना पड़ेगा, आईटी जिनको देना उनकी बात तो छोड़ दीजिए, स्कूल बोर्ड वालों को भी ये बात अब सीखनी पड़ेगी, अब उनके साथ कोई छूट नहीं मिल सकती। तब देखिए वहां पे क्या कहा जा रहा था कि जो रिएक्शन होती है उसमें बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट आप पता कर लीजिए, और वो स्टेट यहाँ पे कौन सा बनता है आप जानते हैं, फ्री रेडिकल बनता है, क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन में जब होती है, और फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसी का प्रोडक्ट भी मोर या ग्रेटर अमाउंट बनेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके हिसाब से तो आपका ये कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बन है, ये देखो ये भाई 4 डिग्री कार्बन है, लेकिन आप जानते हैं 4 डिग्री के पास कोई एच है नहीं, इसलिए यहां से आप प्रोडक्ट मत बनाइएगा, यानी 4 डिग्री का आप जानते हैं हेलोजन प्रोडक्ट वहां पर नहीं बनता है, क्योंकि इसके पास एच होता नहीं, रिप्लेस किसको करोगे, तो 3 डिग्री तक मैक्सिमम बन सकता है। तो इसके हिसाब से मैं कहूंगा कि 3 डिग्री का जो फ्री रेडिकल होता है वो यहाँ पर मोर स्टेबल होता है। हालांकि आप आपको डार्ट से दिखाते हैं इस तरह से, चलिए हम यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, तो फट से आपका आंसर ये हो जाएगा कि आप यहाँ से छटा के यहाँ पर सीएल लगा दोगे, तो आप फट से आंसर लिख देंगे कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CCl, और इस तरह से CH3 और CH2 CH3 और CH3 और CH3, और ये लगा के आप फट से खुश हो जाएंगे, बस हमने आंसर कर लिया। और मजे की बात है कि निश्चित जो आपके ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक ऑप्शन पक्का हो सकता है पहले ही ऑप्शन रहे, और फट से आप सेटिस्फाइड होंगे हमारा आंसर सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि अब इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप जरा सोचो कि कोई आपका बहुत ही मोस्ट टारगेटेड पॉइंट है, लेकिन वो टारगेटेड पॉइंट मान लो कि रेयरली अवेलेबल है, उसकी उपलब्धता बहुत ही कम है। जैसे मान आपको लगता है कि हम तो भाई खाली बस 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, और जिस एरिया में घूम रहे हैं पता चला कि 300-400 किलोमीटर गुजरने के बाद एक 5 स्टार होटल मिल रहा है, लेकिन पता चला कि ढाबे तो हर जगह उपलब्ध दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई ढाबे पे हम खाना तो खा ही सकते हैं कि भूख लगी है तो उस कंडीशन में हमारे भोजन करने की पॉसिबिलिटी कहां पर होगी, ढाबे पे अधिक होगी। ठीक है आपका कैडर बड़ा हाई है, आप मोस्ट वीवीआईपी पर्सन है, खाली 5 स्टार में बैठना चाहते हैं, लेकिन जिस एरिया में आप ट्रेवल कर रहे हैं अगर वहां पे 5 स्टार होटल की संख्या बहुत ही कम है और भूख लगी है तो आप उसको खोजते हुए मरना नहीं पसंद करेंगे, बल्कि ढाबे पे ही भोजन आप कर लेंगे। तो वही बात देखो यहाँ पर है, ठीक है कि यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत ही लेस स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री,
बट आप देख रहे हैं कि 3H यहाँ है, 3H यहाँ है, 3H यहाँ है, 3H यहाँ है, ढेर सारे ढाबे खुले आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो 5 स्टार है वो कितना है, खाली बस एक ही है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि खाली स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को देख करके, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को देख करके हम डिसीजन नहीं ले सकते, हमें तो उसकी अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से अब थोड़ा सा एक आप फैक्ट याद कर लीजिए। वो फैक्ट ये है कि हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन की 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जो कैपेसिटी होती है या जो उसका प्रेफरेंस होता है, उसका मैग्नीट्यूड हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। कि याद रखिए, इसको असल में हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो प्रेजेंट टाइम में मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सेलेक्टिविटी। तो इस तरह से जो हमारा क्लोरीन है, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा, ये 1 डिग्री कार्बन से 1H को रिप्लेस करे, इसकी पॉसिबिलिटी या इसका जो हम एक मैग्नीट्यूड मानते हैं वो 1 मानते हैं। तो सिलेक्टिविटी जो होती है कि 1 डिग्री H को रिप्लेस करने की कितनी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग 1 मानते हैं। 1 होता है, प्रैक्टिकल देखा गया है। इसी प्रकार से सिलेक्टिविटी आप देखिए, सिलेक्टिविटी आप हम Cl की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि क्लोरीन की कहाँ के H को रिप्लेस करने की क्या टेंडेंसी होती है। तो ये 1 डिग्री की सबसे कम होती है, आप जानते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 1 डिग्री बहुत ही कम स्टेबिलिटी कम होती है। अब देखिए जैसा 2 डिग्री पर अगर हम आए, 2 डिग्री पर, तो इसी की जो 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की टेंडेंसी होती है, इसका 3.8 टाइम अधिक होता है। अब क्यों होता है आप गेस कर सकते हैं कि 1 डिग्री की चूंकि आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए 1 डिग्री की इसकी सिलेक्टिविटी भी काफी कम है, कम चाहता है इनको। लेकिन 2 डिग्री की आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी 1 डिग्री से अधिक होती है, ये इसका रेंज भी हाई होता है, और ये होता है, आप याद कर लीजिए इसको, 3.8 होता है। ये सब प्रैक्टिकली डिसाइडेड डेटा होते हैं। और इसी प्रकार से जो 3 डिग्री वाला होता है, तो 3 डिग्री वाले H को रिप्लेस करने की टेंडेंसी होती है, वो अधिक होती है, वो यहां पर हो जाती है 5 हो जाती है। तो आप ये डाटा प्रेजेंट टाइम में याद करिए, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड डेटा है। हाँ, आप इसको एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं कि क्यों 1 डिग्री वाली सबसे कम होती है, क्योंकि 1 डिग्री का फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है। 2 डिग्री वाले देख रहे हैं कि लगभग 3.8 लगभग 4 गुना बढ़ गया, तो क्यों होता है, तो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 डिग्री के कंपेरिजन 2 डिग्री जो होता है मोर स्टेबल होता है। 3 वाला आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा और बढ़ गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों है, आप कहते हैं 3 डिग्री वाले मोर स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये रीजन आपको थोड़ा सा समझ के और याद भी कर लेना चाहिए। अब देखिए जरा सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से 1 डिग्री हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए, 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर कितना है, तो आप चाहे तो ब्रेकअप करके गिन लो कि 1 डिग्री लिंक्ड विद 1 डिग्री कितना हुआ, या 1 डिग्री लिंक्ड विद 2 डिग्री कितना है, या फिर ऐसे गिन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चाहे गिन लो, हम डायरेक्ट गिन देते हैं। देखिए ये भी सब आप जो मैं सर्किल कर रहा हूं, सबके सब 1 डिग्री के आप देख रहे हैं कार्बन और 1 डिग्री के हाइड्रोजन है। तो देखने से लग रहा है, वो मेरा एग्जांपल याद रखिएगा, 5 स्टार होटल ढाबा वाला, ढेर सारे ढाबे, हर जगह जगह पे आपको ढाबे दिखाई दे रहे हैं, और ढाबे पे हम लोग खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 स्टार बस एक ही है इस पूरे मालिक्यूल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस एग्जाम्पल में जो हमारे सामने यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, तो हमारे पास 1 डिग्री, ध्यान दीजिए, 1 डिग्री CH बांड कितने हैं गिन लीजिए। तो हमारे पास 3 यहां से हो गए, 3 और +3 6 +3 9 और +3 12 और +3 15, यानी 1 2 3 4 5 15 है साफ साफ। यहां पर आपके सामने 15 दिखाई दे रहे हैं। और इसी सिलेक्टिविटी को अगर हम क्या करें, आप देख रहे हैं कि पर H सिलेक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है। तो पर H सिलेक्टिविटी होती है 1 डिग्री की, और हमारे पास है कितने, 15। तो टोटल इसका प्रोपोर्शन कितना बन जाएगा, तो इसका जो परसेंटेज आया, जो हम कह सकते हैं कि टोटल जो सिलेक्टिविटी यहां पर बनेगी, टोटल सिलेक्टिविटी, उसका फार्मूला 5 मिनट खाली, पर एटम होता है 1, तो 15 कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 15 × 1, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 15। याद रखिएगा, यहाँ पे जो सिलेक्टिविटी हुई 15 हो गई। पर एटम बहुत ही कम है, ओनली 1 है, बट आप देख रहे हैं इनका नंबर चूंकि अधिक है, 15 है, ये आपका प्रोपोर्शन 15 हो गया। अब जरा सा कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री वाला, याद देखिए, ये मान लो 3 स्टार वाला होटल है, यहाँ पे चले, तो इनका प्रोपोर्शन देखो क्या है, याद देखिए जरा सा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देख दिखाना चाहें, तो 2 डिग्री जो कार्बन हाइड्रोजन जो बांड से इसमें H को हम रिप्लेस करेंगे, वो कितना हो जाएगा,
तो पर एटम कितना होता है 3.8, ये हम लोग पहुंच जाएगा। पहले इसका नंबर गिन ले तो 2 डिग्री में कितने एच हमारे पास है, आप देखिए बस यहाँ पे 2 डिग्री हम लोग का बस यही अकेला है, बस 2 डिग्री, तो 2 एच है, तो हमारे पास एच कितने हो गए 2। और अगर हम टोटल सेलेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो पर एटम कितनी होती है, आप देख रहे हैं 3.8 होती है, और कुल कितने हैं 2 हैं, हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा 2 × 3.8। इसको आप कर लीजिएगा फटाफट, टाइम भी जा रहा है, आप इसको फट से कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लीजिएगा इसको। तो ये हम लोग का पहले कर लेते हैं 7.6, ये हम लोग का मिल गया। अब देखो यहां से फट से गेस करो कि ठीक है 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन 1 डिग्री पे जो टोटल सेलेक्टिविटी है वो 15 है, 15 है, और 2 डिग्री आपका क्रिटिकल मोर स्टेबल है, फिर भी आप देख रहे हैं 2 डिग्री की स्टेबिलिटी कितनी होगी, केवल 7.6 हो गई, यानी 7.6 से ज्यादा अधिक पॉसिबिलिटी किसी होगी 1 डिग्री के बनने की पॉसिबिलिटी होगी। ध्यान दीजिएगा, आपको फट से आते हैं 3 डिग्री पर, टाइम बचकर देख लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, देखिए ऐसा, अब यहां से हम नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लें तो हमारे पास कितना है 3 डिग्री पे है भाई, 3 डिग्री आपका यही है, अकेला है, सिंगल, केवल एक है, तो कितना है बस यहाँ पे एक है, और टोटल सेलेक्टिविटी कितना यहाँ पर मिल जाएगी, तो हमारे पास नंबर है 1, और पर एटम कितना होता है 5 होता है, तो हम लोग का हो जाएगा 1 × 5, यानी कितना मिलेगा 5। अब देखो बहुत क्लियर आप ढंग से बता रहा कि हम एग्जैक्ट परसेंटेज भी बता सकते हैं, दूसरी बात नहीं खाली गेस कर लें कौन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो भाई प्राइमरी पे बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो 15 है, सेकेंडरी एच को रिप्लेस कर प्रोडक्ट बनेगा वो केवल 7.6 है, और टर्शियरी जिसको कि हम लोग मोस्ट स्टेबल समझ रहे थे, जिसको हम मेजर प्रोडक्ट कहने वाले थे, वो बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, वो माइनर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से अगर आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पर अगर डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा, और इस तरह से रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी आपको जाननी पड़ेगी। तो भले ही 1 डिग्री का फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है, लेकिन हमारे इस केस में क्योंकि 1 डिग्री कार्बन सबसे अधिक है, उनका प्रोपोर्शन भी सबसे अधिक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा। मेजर ध्यान देना भाई, जो सबसे कम स्टेबल फ्री रेडिकल वाला हमारा प्रोडक्ट होगा वही यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसको हम अब तक कह रहे थे कि अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होगी तो प्रोडक्ट भी हमारा माइनर होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो इस बात से डिसाइड किया जाता है। तो भले ही 1 डिग्री आपका लीस्ट स्टेबल होता है, बट हमारे केस में यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो थियोरेटिकल हम लोग कहते हैं कि मोस्ट स्टेबल होता है, हाँ मोस्ट स्टेबल होता तो है, बट रिएक्टिविटी खाली स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, उसके सेलेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। और हमारे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जो उसका सेलेक्टिविटी है वो केवल 5 है। तो इस तरह से जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल मिलने वाला था, हम गेस कर रहे थे कि यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपका यहाँ पर सबसे माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। यानी हाईएस्ट प्रोपोर्शन किसका होगा, 1 डिग्री वाले का होगा, सेकंड हाईएस्ट किसका होगा, वो 2 डिग्री वाले का होगा, और जो लीस्ट प्रोपोर्शन होगा किसका होगा, वो यहाँ पर 3 डिग्री वाले का होगा। तो इस तरह की बात ऐसे क्वेश्चन से हमको सीखने को मिलती है। तो बस शायद आपका टाइम खत्म हो गया है, तो हम लोग आज अपने टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, इसी को हम आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टिपिकल टॉपिक है, और इस पे पक्का है आपको एक क्वेश्चन गारंटी के साथ मिल जाता है, और एक जीओसी का बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ से क्लियर भी होता है। बस आप इसको पढ़ते रहिए, और अगले क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।